नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, आनंदित होंगे और अपने जीवन में सारी चुनौतियों को, सारी आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं उन सबको बड़े ही आसानी से, बड़े ही नियमित रूप से और हर चीज को व्यवस्थित, बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर चल रहे होंगे। और ये सारी जो चीजें हैं इनकी अपनी एक धारणाएं हैं, अपना एक रूल है, नियम है। और मेरा मानना है कि जो ये जीवन है एक सूत्र पे काम करता है। आप जब स्कूल के समय में पढ़ाई की होगी तो आप जितने भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सॉल्व किए होंगे वो ज्यादातर सारे फॉर्मूले बेस्ड होते थे। और कहते थे कि अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आप क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल होगी या नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में भी वैसे ही सूत्र होते हैं। ये जीवन ऐसे ही नहीं चलता। अगर उन सूत्रों को आप समझ गए और उन सूत्रों की जो अपनी एक एक फॉर्मूला ऐसा बना के रखते हैं कि वो उस चीज को सॉल्व कर दें। जिंदगी में बहुत सारे ऐसी क्वेश्चन आते हैं, ऐसी समस्याएं खड़ी होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उसी प्रकार के, जैसे आप मैथमेटिक्स में फॉर्मूले यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, वैसे ही जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं उनके भी अपने एक सूत्र है, उनका भी अपना एक नियम है। और जो व्यक्ति उन नियमों का पालन करता है, उन सूत्रों पे काम करता है, वो सूत्र उसको याद रहते हैं, तो उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो बड़ी ही आसानी से और इजी तरीके से सॉल्व कर लेता है। लेकिन जिसको वो सूत्र नहीं पता तो फिर उसके लिए वो सारी समस्याएं बहुत मुश्किल हो जाती, बहुत हार्ड हो जाती। क्योंकि आप देखते हो, पहले भी देखते रहे होंगे कि मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला याद रहता था तो आप उस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से और बड़े ही आराम से कर लेते थे। लेकिन जब फॉर्मूला नहीं याद रहता था तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी आसान रहा हो लेकिन आप नहीं कर पाते थे। वैसे ही इस जीवन में, जीवन के तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व आप निरंतर करते रहते हैं, दैनिक जीवन में डेली करते रहते हैं। लेकिन वो समस्याएं उन समस्याओं से डिफरेंट, अलग है, और उनके जो फॉर्मूले हैं वो भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब वो सूत्र कई तरीके से आप सीख सकते हैं। बहुत लोग होते हैं कि देख के सीख लेते हैं, बहुत लोग पढ़ के सीख लेते हैं, बहुत लोग सुन के सीख लेते हैं, बहुत लोग सारी तरीके की जितनी भी इंफॉर्मेशन और रिसोर्स के माध्यम है उनसे वो सीख लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनको आप चाहते हैं सीखना लेकिन आप सीख नहीं पाते। उनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। तब फिर आप तो देखते रहे होंगे कि स्कूल में फिर उन्हीं फॉर्मूलों को और उनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते थे वो आपके गुरुजी, मास्टर जी या टीचर जो होते थे वो आपको समझाते थे, बताते थे। फिर आप उन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते थे। और आज के जीवन में जैसी आपकी दिनचर्या है, जैसा आपका जीवन है, जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनको भी सॉल्व जो है लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग हैं कि वो इतने खुद अवेयर होते हैं कि पढ़ के, सुन के, देख के वो अपने समस्याएं सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कुछ रिलेटिव या परिवार में सॉल्व हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें रिलेटिव काम आते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें गांव, समाज, सोसाइटी जो है वो मिलकर उन समस्याओं को सॉल्व करती है। ऐसे ही स्टेट, जिला, देश, ये हर तरीके की जो समस्याएं हैं उनको जो है लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपको
अपने जीवन में होने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं और जितने भी प्रॉब्लम हैं, उनको सॉल्व करना ही आपको पड़ेगा, क्योंकि वो समस्याएं आती रहेंगी। आप सोचो कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बिल्कुल ही निश्चिंत हमेशा एक समान रहे, तो ऐसा ही हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप इस सामाजिक जीवन में हैं, माया रूपी दुनिया में हैं, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी जिसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि ना तो आप कहीं ऐसे जगह पे हैं जहां पे किसी भी तरीके की आपको जरूरत ना पड़े, बहुत सारी ऐसी जरूरतें पड़ती हैं, बहुत सारे ऐसे काम करवाने पड़ते हैं, करने होते हैं, तो आपके जीवन में वो समस्याएं बनी रहेगी। बस आपको उनका हल, उनकी जो समस्याएं हैं, उनसे जो निपटने का तरीका है, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। और ये जो सूत्र होते हैं, ये इतने आसानी से नहीं प्राप्त होते, आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि अगर ये सारी सूत्र आसानी से मिल जाते तो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन के सारे जो कठिनाइयां हैं, सारे जो क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर लेता और वो उसकी जिंदगी आसानी से जो है अपना जीवन जो है बिताता। लेकिन आप देखते होंगे कि मनुष्य जो है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी कारण से वो परेशान है। वो अपने आप को लेके और अपने भीतर या बाहर, जो एक आंतरिक दुनिया है और एक जो बाहरी दुनिया है, इनमें दोनों जो है किसी न किसी वजह से वो परेशान है। कोई मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो कोई फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये जो चक्र है, हर किसी के पास सब कुछ हो नहीं सकता। कोई किसी चीज में अच्छा है तो कोई किसी चीज में अच्छा है। तो अब ये बात आ जाती है एक तरीके से आध्यात्मिक और तो चिंता करने वाली ये बात हो जाती है कि अगर किसी के पास कुछ बहुत अच्छा है और किसी के पास कोई दूसरी चीज अच्छी है, उसी को लेके लोग आगे बढ़ते हैं और उसी में भी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। मान लीजिए आपको स्वस्थ रहना है, आपको बॉडी अच्छी बनानी है, आपको दिखना अच्छा है, तो आप जो है क्या करते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, आपको रनिंग करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब उसमें मान लीजिए आप जिम जाते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, आप मान लीजिए रनिंग डेली करते हैं, उससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपको बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन इसमें चांसेस है कि आपको किसी दिन गिर सकते हैं, गिर पड़ सकते हैं, आपके पैर में मोच आ सकती है और इंजरी हो सकती है किसी ना किसी तरीके से, और होता भी है। तो अब वो एक क्वेश्चन आ गया, वो चैलेंजेस आ गया, वो एक कठिनाई हो गई, परेशानी हो गई। अब उससे निपटना है आपको, तो उसका अपना एक फॉर्मूला है कि मुझे उसे कैसे कम करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी है, और उस समस्या को एक्नॉलेज करते हुए, ये जानते हुए कि इससे जो है मुझे निपटना है, इसको खत्म करना है और इसके आगे बढ़ना है, और इसके आगे बढ़ के जो है हमें फिर से उसी पुनः स्थिति में आके चीजों को कैरी फॉरवर्ड करना है, बढ़ाना है। अब उसमें जो है ये जो हमारे विषय चिंतन है, जो हम अक्सर इस माया रूपी दुनिया में करते रहते हैं, जो विषयों का चिंतन है, जिसपे हम अक्सर बातें करते हैं, जीते हैं, तो इस विषय चिंतन को करते हुए और उसको जीते हुए बाहरी दुनिया में तो आप ठीक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि उससे आप संतुष्ट हो, लेकिन संतुष्टि तो नॉर्मली ऐसे मिलती नहीं है। लेकिन जो आपकी आंतरिक दुनिया है, उसमें आप काफी ज्यादा बिखरे हुए होते हैं, परेशान रहते हैं। तो जो कामना है, ये जो आपकी बाहरी कामना है, जो बाहर की दुनिया है, इसमें जो कामना है, जो एक इच्छा है, उसमें जरूरी नहीं कि, जरूरी होता भी नहीं, क्योंकि
कुछ ही चीजें आपकी पूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी अगर चीज आप पूर्ण करने की कोशिश करेंगे तो उसमें अपूर्णता आपको पहले स्वीकार करना होगा। क्योंकि हमारी हर एक वस्तु के प्रति, किसी भी जो बाहरी वस्तु है उसको प्राप्त करने में ये होती है कि हमें वो पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए, और यही हमारे दुख का बाद में कारण बनता है। क्योंकि उस वस्तु के पीछे हम गए और उसमें जब हमें अपूर्णता प्राप्त होती है तब हम उस चीज को लेके काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, काफी ज्यादा विचलित हो जाते हैं। ये महसूस होता है कि शायद मुझ में वो बात नहीं है कि मैं उस पूर्णता को प्राप्त कर सकूं। पूर्णता कोई थोक में या फ्री में मिलने वाली चीज नहीं है। पूर्णता आपको तब प्राप्त होगी जब आप संपूर्ण उसी के प्रति हो जाएंगे। आपका मन, आपके श्वास, आपका जो तन मन, वो कहते हैं पूरा तन मन आपका संपूर्ण होना चाहिए, तभी आपको वो पूर्णता शायद प्राप्त हो सकती है। और जब ये पूर्ण होता नहीं या पूर्णता से प्राप्त नहीं होता, तब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध तो वो अग्नि है जो इंसान हाथ में लिए रहता है, कि वो तो खुद जल रहा है, और अगर गलती से किसी पे फेंक दिया तो वह भी जल उठता है। तो ये जो क्रोध की एक हवा है, ये आप अक्सर देख रहे होंगे अपने आसपास की बह रही है, और इसको समेटने वाला, इसको अपने आप में दायरा बना के रखने में बड़ा कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई होती है। ये जनरली आम इंसान कर नहीं पाता, बहुत मुश्किल बात है। और इस प्रोसेस में आपकी बहुत ऐसी स्थितियां, बहुत ऐसे घटनाक्रम जो घटना के समय में क्रिएट होंगे, वो आपको इन सब बाधाओं से निपटने के लिए, जो मैंने पहले बात की कि जो सूत्र होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, आप जो पढ़ के, देख के, सुन के सीखते हैं, या कोई आपका गुरु है या आपका कोई मेंटोर है, कोई भी है जिससे आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो काफी ज्यादा कारगर होते हैं, काफी ज्यादा जो है उसमें हेल्प करते हैं। अब चूंकि आप बाहरी और आंतरिक दुनिया की हम बातें करने लगे, तो आपका मन जो है वो हमेशा निरंतर वो बाहर भाग ही रहा है। अब और इस प्रोसेस में होता क्या है कि आप काफी ज्यादा एक हलचल सी होती है आपके अंदर वो ठहराव, वो आपको शायद मिस करते रहते हैं। क्योंकि जब आपकी कामनाएं, आपका जो मन है, अगर वो अंदर की ओर जाने लगेगा, अंदर की ओर प्रवेश करने लगेगा, तब आपके अंदर वो शांति, वो ठहराव, वो दृढ़ता, वो डिसीजन मेकिंग की क्षमता आप देखते होंगे। जब आप काफी जल्दी में होते हैं, क्रोध में होते हैं और परेशान होते हैं, तब आपके डिसीजन अक्सर जो है खराब ही होते हैं। लेकिन अगर आप काम माइंडेड हैं और आप में एक सटीकता है, क्लियर माइंड है, तब आपके जो डिसीजन होते हैं वो काफी सटीक और सही बैठते हैं। तब ये आपका जो ये श्वास है, आपके अंदर के जो विचार हैं, आपका जो जीने का तरीका है, ये सब मैटर करती है। ये जो आपको फॉर्मूला बनाना है, ये बना बनाया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला आपको खुद अपने तरीके से क्रिएट करना है। क्योंकि इस फॉर्मूले का इन फार्मूला का जो मैथमेटिशियन है, वो आप खुद हैं उसके, आप खुद वो फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। क्योंकि जैसे कुछ चीजें और हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा 1960, 1970 का टाइम था और जो अभी का टाइम है, 1960, 1970 में कितनी गाड़ियां और कितने बाइक और कितने फोन होते थे? कुछ नहीं होता था।
एक दो तीन टाइप की बाइकें होती थी, दो चार टाइप की कारें होती थी, एक लैंडलाइन फोन होता था। माया का विस्तार था ही नहीं, माया थी ही नहीं। और जब माया नहीं होती, अब जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि जो कहते नहीं कि मुझे तपस्या, सुने होंगे कि तपस्या करने के लिए जो है लोग पहाड़ों पे चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वहां पे माया का नाम मात्र नहीं, इसलिए वहां चले गए। उनके डिस्ट्रैक्शन का जो है कोई भी उनके डिस्ट्रैक्शन का कुछ भी जो है ऐसा नहीं है जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर सके। अब आप रह रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, चारों तरफ माया विकराल रूप में फैली हुई। आप जितनी भी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स देख रहे हैं, उससे क्या हो रहा है आपके अंदर? वही इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं कि बस सब कुछ जो है, या जितने भी मेरी जरूरत की चीजें हैं वो मुझे मिल जाए। और उस मिलने की जो आकांक्षा है, जो कामना है, उसमें आप अपने आप को खो देते हैं। जो आप हैं वो भूल जाते हैं। आप खुद अपने आप पे विचार करिए कि आपने खुद के बारे में कब सोचा था? कभी बैठ के सोचा कि जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, जैसा आपका दिनचर्या है, आपका माइंडसेट कैसा है, आप सोचते क्या हैं? मैंने एक अभी बुक पढ़ी, उसमें नवल रविकांत ने बोला था, उन्होंने बोला कि अगर आपके माइंड में एक थॉट भी आ रहा है अनवांटेड, कि एक ऐसा थॉट जो आपसे संबंधित है ही नहीं, आपसे रिलेटेड है ही नहीं, अगर वो थॉट आ रहा है तो उस पर विचार करिए। अगर कोई अनवांटेड थॉट अगर आपके अंदर आ रहा है तो उस पर विचार करिए कि वो आया कैसे। तो आपको क्लियर माइंड होना कितना जरूरी है। दो चीजें होती हैं, इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी जैसे चल रही है चलती रहे, उसकी जरूरत की चीजें पूरी होती रहे, लेकिन एक और उसके दूसरा पक्ष होता है कि आप कोई अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप अपने आप को भी, आप दूसरे लोगों को भी जिसको जरूरत है उनको वो चीज प्रोवाइड कर सके, पूर्ण कर सके, उनके लिए कुछ कर सके। तो अब इस माया के विस्तार में जो प्रमुख भूमिका है वो कैपिटलिज्म की है। आपको पता ही है कि जो पूरा वेस्ट है वो पूरा ईस्ट में आ चुका है, घुस गया है, और लोग उसी धर्रे पे चल रहे हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जरूरत के बदलाव की वो हुए हैं, लेकिन उससे अब आप देख रहे होंगे कि जो और भी सारी उसकी जो सिंपल सी बात है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है या कोई नया चेंज होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें सही भी होती हैं और उसके साथ साथ गलत भी होती हैं। अब आपको वो सही चीज आपको अपनाना है, ना कि वो जो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको छोड़ना है, उसको हटाना है। लेकिन आपके साथ क्या है कि पॉजिटिव चीजें उनमें कुछ आ जाती है, उसके साथ नेगेटिव चीजें आप रख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेही होते हैं। तो यही इस चर्चा का विषय था कि जो हमारे जीवन में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है इस समय पे, इतने सारे जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं दिन ब दिन, डेली बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, तो उनके जो सॉल्व करने का फॉर्मूला है ये आपको अपने तरीके से तय करना होगा। फॉर्मूले बहुत सारे, उनको आप किसी भी तरीके से अपना सकते हैं, किसी भी तरीके से उनको अपने हिसाब से बुन सकते हैं, और इस पे काम करते हुए और अपने जीवन में उन समस्याओं को सॉल्व करने का जो सही फॉर्मूला है उसको अपनाते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने की और आनंदमय बनाने की कोशिश करें। बस यही हमारा उद्देश्य है और इसी पे जो है हम काम करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से अपने बातों को हम इन्हीं चर्चाओं के माध्यम से आदान प्रदान करेंगे और समझे भी दिए क्या ऐसी बातें हैं जिनको लेके हम इतने ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आशा करते हैं कि इस चर्चा का जो उद्देश्य था वो
आप समझे होंगे। और आपका भी कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को भी साझा कर सकते हैं अपने और भी दोस्तों के साथ, और उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं कि, और अपना भी एक तरीके से सुझाव प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं कि हमें एक चर्चा का जो विषय है उस पर कितनी गहराई से, और जो एक समाज का स्तर है कि उसमें एक चर्चा का जो विषय हो वो अच्छा हो, उसमें तार्किकता हो, लॉजिकल बातें हो, एविडेंस से रिलेटेड बातें हो। क्योंकि हवा में बात करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज फॉर्मूले से ही और सूत्र से ही जब सॉल्व होना है तो आप कितना भी उसमें कुछ भी कर लो वो सॉल्व होगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम फिर जल्दी मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।